ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 12। यन्मर्त्यलीलोपैकं स्वयोग मायाबलं दर्शयता गृहीतं विंशापनं स्वस्य च सोपग्रदेः परं पदं भूषणभूषणांगम्। Word to word. Yat, his eternal form which Martya, mortal world, Leela Upayikam, just suitable for the pastimes, Swayog Maya Balam, potency of the internal energy, Darshayata, for manifestation, Grihitam, discovered, Vishmapanam, wonderful, Swasya, of his own, Cha, and Saubhagradde, of the opulent, Param, supreme, Padam, ultimate stand, Bhushana, ornament, Bhushanangam, of the ornaments. Translation. The Lord appeared in the mortal world by his internal potency Yogamaya. He came in his eternal form, which is just suitable for his pastimes. These pastimes were wonderful for everyone, even for those proud of their own opulence, including the Lord himself in his form as the Lord of Vaikuntha. Thus, his transcendental body is the ornament of all ornaments. तो यहाँ पे उद्धव जी कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। वो बता रहे हैं भगवान ये दुनिया में अवतार लेते हैं, कृष्ण के रूप में आए थे कि मर्त्य लोक में, पर भगवान का जो जन्म है ये भौतिक दुनिया की जीव की तरह नहीं होता, योग माया से आते हैं। हम सबका जन्म महामाया या दुर्गा देवी के अधीन होता है, पर कृष्ण का जन्म उनके अंदरूनी शक्ति से होता है। और कृष्ण जब आते हैं उनके पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में, सच्चिदानंद रूप में, कृष्ण आके बहुत सुंदर लीला करते हैं। और ये सब लीला इतना अद्भुत है कि हर व्यक्ति कृष्ण की लीलाओं के प्रति आकर्षित हो जाता है। यहाँ तक कि उद्धव जी बता रहे हैं विष्णु भी कृष्ण के लीला के प्रति आकर्षित होते हैं। विष्णु भी भगवान के एक रूप है, फिर भी कृष्ण का लीला इतना अद्भुत है कि विष्णु भी स्वयं कृष्ण के जो लीला है, कृष्ण का रूप का दर्शन करना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पे वर्णन है परम पदम भूषण भूषणांगम। Thus Krishna's transcendental body is the ornament of all ornaments. इसलिए कृष्ण का जो शरीर है, कृष्ण का जो रूप है, सब भूषण जो आभूषण है उसमें से आभूषण है। आभूषणों को आभूषण करने वाले, आभूषित करने वाले कृष्ण का ये रूप है। परपोर्ट।
in conformity with the Vedic hymns, Nityo Nityanam Chetanash Chetananam, the personality of Godhead is more excellent than other living beings within all the universes in the material world. तो ये वैदिक मंत्र है, नित्यो नित्यानाम चेतनश चेतनानाम। भगवान भी नित्य हैं, हम सब जो जीव जंतु हैं हम भी नित्य हैं, भगवान भी चेतन हैं, हम भी चेतन हैं, पर भगवान जो हैं उनका जो रूप है सच्चिदानंद है, इसलिए भगवान का जो रूप बाकी जीवात्माओं में से श्रेष्ठ है, इसलिए भगवान का एक नाम है पुरुषोत्तम, सबसे उत्तम पुरुष है। He is the chief of all living entities. No one can surpass him or be equal to him in wealth, strength, fame, beauty, knowledge और renunciation. तो सब जीवात्माओं में से भगवान श्री कृष्ण प्रमुख है, पति है, सबके ईश्वर है, इसीलिए कोई भी जीव उनसे ज्यादा नहीं हो सकता या उनके समान नहीं हो सकता। इसलिए भगवान का डेफिनेशन है जिनमें ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में है, जो धन है, शक्ति है, यश है, सुंदरता है, ज्ञान है, वैराग्य है। ये 6 ऐश्वर्य हम सब में थोड़े थोड़े मात्रा में होता है, पर भगवान में पूर्ण मात्रा में होता है। When Lord Krishna was within the universe, he seemed to be a human being because he appeared in a manner just suitable for his pastimes in the mortal world. तो भगवान श्री कृष्ण जब ये दुनिया में लीला करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वो साधारण मनुष्य है, पर वो साधारण मनुष्य नहीं है। भगवान ये मनुष्य का रूप लेते हैं ताकि हम उनके प्रति आकर्षित हो जाए, बस वही एक कारण है। When Lord Krishna was within the universe, he seemed to be a human being because he appeared in a manner just suitable for his pastimes in the mortal world. He did not appear in human society in his Vaikuntha feature with 4 hands because that would not be suitable for his pastimes. हालांकि कृष्ण आ सकते थे चतुर्भुज रूप में, पर कृष्ण 2 हाथ के रूप में आते हैं। क्यों? ताकि मनुष्य जो हैं उनके साथ आदान प्रदान कर सके। But in spite of his appearing as a human being, no one was or is equal to him in any respect of any of the 6 different opulences. हालांकि कृष्ण का रूप मनुष्य जैसा है, पर कृष्ण का जो ऐश्वर्य है किसी भी जीव के समान नहीं है। उनका ऐश्वर्य पूर्ण है। जब कृष्ण ये धरातल पर लीला कर रहे थे, कृष्ण के 16,108 पत्नियां और हर एक को एक महल, वो भी मार्बल का महल, वहां पे एलईडी लाइट्स नहीं होता था, हीरे चांदी जो हीरे जवाहरात है उससे लाइट आता था, प्रकाश आता था। जो फर्नीचर है आइवरी का फर्नीचर था। इतना सारा धन, इतना सारा शक्ति, 7 साल की उम्र में कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया, एफर्टलेसली, बिना प्रयास के, बिना कष्ट के उन्होंने गोवर्धन को उठा दिया। और कृष्ण इतने सुंदर थे, उनका ज्ञान इतना अद्भुत था, इसलिए कृष्ण हालांकि मनुष्य जैसा दिख रहे थे, पर वो साधारण मनुष्य नहीं है। एवरीवन is more or less proud of his opulence in this world, but when Lord Krishna was in human society, he excelled all his contemporaries within the universe. तो अगर हमारे पास थोड़ा बहुत भी ऐश्वर्य है, थोड़ा बहुत बुद्धि है, थोड़ा बहुत सुंदरता है, थोड़ा बहुत धन है, तुरंत घमंड आता है। पर कृष्ण के पास ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में था। जब कृष्ण लीला कर रहे थे कोई भी उनके समान नहीं था, फिर भी कृष्ण नम्र थे। When the Lord's pastimes are visible to the human eye, they are called prakata, and when they are not visible, they are called aprakata. तो जब भगवान की लीलाएं मनुष्य समाज में दिखती है, जब कृष्ण उपस्थित थे, उसको प्रकट लीला बोलते हैं। पर जब कृष्ण का लीला समाप्त होता है, कृष्ण का लीला चल रहा है, और उसको क्या बोलते हैं? अप्रकट लीला, अभी दर्शन नहीं होता। In fact, the Lord's pastimes never stop, just as the sun never leaves the sky. तो प्रभुपाद ने उदाहरण पहले भी दिया था, भगवान की लीलाएं कभी समाप्त नहीं होती, अंत नहीं होता,
इसलिए कृष्ण का लीला है नित्य लीला। जैसे सूरज हमेशा आसमान में रहता है, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता, कभी दिन होता है कभी रात होता है, पर सूरज हमेशा आसमान में है। वैसे ही कृष्ण का लीला निरंतर रहता है। द सन इज ऑलवेज इन इट्स राइट ऑर्बिट इन द स्काई, बट इट इज समटाइम्स विजिबल एंड समटाइम्स इनविजिबल टू अ लिमिटेड विजन। तो कभी सूरज दिखता है कभी नहीं दिखता, पर सूरज अपने जगह पे है। सिमिलरली द पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड आर ऑलवेज करंट इन वन यूनिवर्स और अनदर, एंड व्हेन द लॉर्ड disappeared from the transcendent abode of Dwarka, it is simply a disappearance from the eyes of the people there. तो जैसे सूरज हमेशा रहता है, वैसे ही कृष्ण का लीला नित्य रूप से चलता है, कभी ये ब्रह्मांड में कभी और ब्रह्मांड में। इसलिए जब कृष्ण का लीला की समाप्ति होती है यहाँ पे, जब कृष्ण का मौशल लीला होता है और कृष्ण द्वारका से चले जाते हैं भगवत धाम, इसका मतलब क्या है? सिर्फ लोगों की दृष्टि में अभी कृष्ण का रूप नहीं दिख रहा है, बस अप्रकट हो गए। इट शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड दैट इज ट्रांसेंडेंटल बॉडी विच इज जस्ट सूटेबल फॉर द पास्ट टाइम्स ऑफ द इन द मॉर्टल वर्ल्ड इज इन एनी वे इंफीरियर टू हिज डिफरेंट एक्सपांशंस इन द वैकुंठा लोकस। तो यहाँ पे उद्धव जी बता रहे हैं, हमको ये नहीं सोचना चाहिए कृष्ण का जो रूप है, दो हाथ वाला जो रूप है, वो वैकुंठ लोक में जो विष्णु का रूप है उससे नीचा है। नहीं, कृष्ण का जो रूप है सबसे श्रेष्ठ है। हिज बॉडी मैनिफेस्टेड इन द मटीरियल वर्ल्ड इज ट्रांसेंडेंटल पार एक्सेलेंस इन द सेंस दैट इज पास्ट टाइम्स इन द मॉर्टल वर्ल्ड एक्सेलेंस मर्सी डिस्प्लेड इन दी वैकुंठा लोकास। जो कृष्ण का रूप है वो वैकुंठ लोक से भी श्रेष्ठ है, विष्णु के रूप से भी श्रेष्ठ कृष्ण का रूप है। इसलिए वर्णन आता है, जो लक्ष्मी देवी है वृंदावन में प्रवेश करना चाहती है, रासलीला में भाग लेना चाहती है, हालांकि उनकी पति है विष्णु, पर कृष्ण के रूप के प्रति इतना आकर्षित हो जाती है, वो कृष्ण का रूप निहारना चाहती है, रासलीला में भाग लेना चाहती है। इन द वैकुंठा लोकस द लॉर्ड इज मर्सीफुल टू द लिबरेटेड और नित्य मुक्त लिविंग एंटिटीज, but in his pastimes in the mortal world he is merciful even to the fallen souls who are nitya baddha or conditioned forever। तो वैकुंठ लोक में कृष्ण का करुणा है, जो भक्त मुक्त हैं, जो भगवत धाम में है, ऐसे भक्तों के प्रति करुणा दिखाते हैं भगवान वैकुंठ लोक में। जब भगवान कृष्ण आते हैं ये दुनिया में लीला करने के लिए, तब जो बद्ध जीव हैं, जो फंसे हुए हैं ये दुनिया में, उनके प्रति करुणा दिखाते हैं। द 6 excellent opulences which he displayed in the mortal world by the agency of his internal potency yoga maya are rare even in Vaikuntha lokas। जो जब कृष्ण आते हैं और उनका ऐश्वर्य दिखाते हैं, वो लीला दिखाते हैं, वैकुंठ लोक में भी नहीं मिलता। कृष्ण का जो लीला है, अद्भुत लीला, कृष्ण का मथुरा में, द्वारका में, वृंदावन में अद्भुत लीला है। All his pastimes were manifested not by the material energy but by his spiritual energy। तो कृष्ण का जो लीला है बद्ध जीव की तरह माया के अधीन नहीं होता, आध्यात्मिक है, योग माया की शक्ति से, भगवान की अंदरूनी शक्ति से लीला होती है। The excellence of his Ras Leela at Vrindavan and his householder life with 16,000 wives is wonderful even for Narayana and Vaikuntha, and is certainly so for other living entities in this mortal world। तो स्पेशली कृष्ण का जो रास लीला है, अनगिनत करोड़ों गोपियों के साथ एक साथ लीला करते हैं, और द्वारका में 16,000 पत्नियों के साथ लीला करते हैं। तो ये वैकुंठ के जो विष्णु हैं, नारायण हैं, उनके लिए भी संभव नहीं है। इसलिए उद्धव जी बता रहे हैं, भगवान विष्णु के लिए भी कृष्ण का जो लीला है अद्भुत है। His pastimes are wonderful even for other incarnations of the Lord such as Shri Ram, नरसिम्हा, वराह। बद्ध जीवों के लिए तो छोड़ दीजिए, विष्णु के लिए भी, श्री राम के लिए, नरसिम्हा, वराह के लिए भी श्री कृष्ण का लीला अद्भुत है। इसलिए कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बोला जाता है। एते चम शकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। His opulence was so excellent
that his pastimes were adored even by the Lord of Vaikuntha, who is not different from Lord Krishna himself. तो कृष्ण की लीला इतने अद्भुत हैं कि वैकुंठ के स्वामी विष्णु भी कृष्ण के लीला में प्रवेश करना चाहते हैं और कृष्ण के लीला को देखना चाहते हैं. टेक्स्ट 13. यद्धर्म शुनोर बत राजसूये निरीक्षय दृक् स्वस्य यनं त्रिलोक काष्णेय चाद्येय गतं विदातुर अर्वाक्स्त्रो कौशलम इति अम्नयत. Word to word, yat, the form which dharma shuno of Maharaj Yudhishthir, but certainly Rajasuye, in the arena of the Rajasuya sacrifice, Nirikshya, by observing, Drik, sight, Swastya ayanam, pleasing, Triloka, the three worlds, Kashtena, in sum total, Cha, thus, Adya, today, Iha, within this world, Gatam, surpassed, Vidatu, of the creator Brahma, Arvak, recent mankind, Srito, in the material world, Kaushalam, dexterity, Iti, thus, Amanyata, contemplated. Translation: all the demigods from the upper, lower and middle universal planetary systems assembled at the altar of the Rajasuya sacrifice performed by Maharaj Yudhishthir. After seeing the beautiful bodily features of Lord Krishna, they all contemplated that he was the ultimate dexterous creation of Brahma, the creator of human beings. तो ये और एक बहुत सुंदर श्लोक है. उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं. वो बोल रहे हैं जब महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था तो राजसूय यज्ञ करना इतना आसान नहीं होता. इंद्र को भी मुश्किल होता है, पर कृष्ण की कृपा से युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करते हैं. और राजसूय यज्ञ करने का एक ही हेतु था युधिष्ठिर का, कृष्ण को सम्मान देना, पूरी दुनिया में घोषणा करना कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है. और ये राजसूय यज्ञ में भाग लेने के लिए सब ब्रह्मांड में से जितने भी देवता हैं, स्वर्ग लोक में, अलग अलग लोक में, सब लोग आ जाते हैं राजसूय यज्ञ में भाग लेने के लिए. जनरली जो देवता हैं ये धरती पे आते नहीं है, उनके लिए लो स्टैंडर्ड है. पर युधिष्ठिर महाराज इतने महान भक्त थे और इतना अद्भुत राजसूय यज्ञ किया उन्होंने, देवता भी आ गए, शिवजी, ब्रह्मा जी, गंधर्व, अप्सरा, सब लोग आ गए. और सब देवता जब राजसूय यज्ञ में कृष्ण का रूप देखते हैं, उनका एक ही कंक्लूजन होता है. बोलते हैं ब्रह्मा जी ने 84 लाख योनि बनाया, सबसे सुंदर रूप कृष्ण का ही है. ये कौन बोल रहे हैं? सब देवता. देवताओं का शरीर बहुत सुंदर होता है, पर उन सब का कंक्लूजन है कृष्ण के रूप का जो सुंदरता है, जो सौंदर्य है, उससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है. सबसे सुंदर व्यक्ति कृष्ण ही है. परपोर्ट: there was nothing comparable to the bodily features of Lord Krishna when he was present in this world. तो कृष्ण का जो सुंदरता है उसके तुलना में कुछ होता नहीं है. अलग अलग तुलना करते हैं, कृष्ण का जो कांति है बादल के जैसा है, जो बरसात का बादल है, अलग अलग कंपैरिजन होता है, पर एक्चुअली कुछ भी भौतिक कंपैरिजन कृष्ण की सुंदरता को डिस्क्राइब नहीं कर सकता. इतना अद्भुत सुंदरता. जब कृष्ण चलते थे द्वारका में या हस्तिनापुर में, सब लोग पागल होते थे कृष्ण का दर्शन लेने के लिए. द मोस्ट ब्यूटिफुल ऑब्जेक्ट in the material world may be compared to the blue lotus or the full moon in the sky, but even the lotus flower and the moon were defeated by the beauty of the bodily features of Lord Krishna, and this was certified by demigods, the most beautiful living creatures in the universe. तो जैसे हर व्यक्ति सर्टिफिकेट प्राप्त करता है कि नहीं, तो यहाँ पे डेमिगॉड जो देवता हैं कृष्ण को सर्टिफिकेट दे रहे हैं. तो बता रहे हैं कि कृष्ण का जो सुंदरता है उसके समान और कुछ नहीं है. कृष्ण सबसे सुंदर व्यक्ति है. तो प्रॉपर यहाँ पे लिखते हैं कि भौतिक दुनिया में दो चीज सबसे ज्यादा सुंदर है. एक तो चंद्र बहुत सुंदर है,
और दूसरा नीला कमल, जो कमल है नीला कमल सबसे सुंदर है। पर चंद्र का जो सुंदरता है और जो कमल का सुंदरता है वो कृष्ण के सामने कुछ भी नहीं है, इतना अद्भुत सुंदरता था। और यहाँ पे जो देवता जो सबसे सुंदर व्यक्ति हैं पूरे ब्रह्मांड में वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अब तक हमको लग रहा था कि हम सुंदर हैं, पर कृष्ण को देख के हम समझ गए सबसे ज्यादा सुंदर कृष्ण ही है। द डेमिगॉड्स थॉट दैट लॉर्ड कृष्णा लाइक देमसेल्व्स वर आल्सो क्रिएटेड बाय ब्रह्मा, बट इन फैक्ट ब्रह्मा वाज क्रिएटेड बाय लॉर्ड कृष्णा। तो जब देवता आते हैं उनको लगता है अरे कृष्ण भी ब्रह्मा का सृष्टि है, ब्रह्मा ने कृष्ण को बनाया है, पर उनको पता नहीं कि ब्रह्मा को बनाने वाले कृष्ण है। इट वॉज नॉट विद इन द पावर ऑफ ब्रह्मा टू क्रिएट द ट्रांसेंडेंटल ब्यूटी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो ब्रह्मा जी का सृष्टि नहीं है कृष्ण, नो वन इज द क्रिएटर ऑफ कृष्णा, रादर ही इज द क्रिएटर ऑफ एवरीवन। कोई कृष्ण का रूप बनाता नहीं है। ये 84 लाख योनि के परे हैं कृष्ण, ये भौतिक दुनिया के परे हैं। कृष्ण सबका रूप बनाते हैं, वो सृष्टि करते हैं, पर उनका सृष्टि करने वाला कोई नहीं है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, उनसे सब कुछ शुरू होता है। एज ही सेज इन भगवद गीता 10.8, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते। जैसे कृष्ण गीता के 10वें अध्याय 8वें श्लोक में बताते हैं, उनसे ही सब कुछ आता है। तो यहाँ पे उद्धव जी कृष्ण के सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, इतने सुंदर रूप था कृष्ण का। टेक्स्ट 14, यस्यानुराग फ्लुतहासरासा लीलावलोक प्रतिलब्धमाना व्रजस्त्रियो दृग्भिर अनुप्रवृत्ता दियो वत्सुत किल कृत्य शेषा। वर्ड टू वर्ड, यस्य whose anurag attachment, fluta enhanced by hasa laughter, rasa humors, leela pastimes, avalok glancing, pratilabdha obtained thereof, mana anguish, vrajastriya damsels of vraja, drigbi with the eyes, anupravritta following, diya by intelligence, avastatu sat silently, killer indeed, kritya shesha without finishing household duties. Translation: the damsels of Vraja, after pastimes of laughter, humor and exchanges of glances, were anguished when Krishna left them. They used to follow him with their eyes, and thus they sat down with stunned intelligence and could not finish their household duties. तो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं व्रजवासियों का, खासकर जो गोपियां हैं उनको कृष्ण के प्रति इतना प्रेम था माधुर्य भाव में। जो गोपियां हैं कृष्ण के साथ हंसते थे, कृष्ण उनके साथ हंसते थे, मजाक करते थे, और कृष्ण अपना जो दृश्य है आंखों से गोपियों को देखते थे और गोपियां आंखों से कृष्ण को देखते थे। इसलिए जब कृष्ण चले गए वृंदावन से, गोपियां सहन नहीं कर पाई। जब कृष्ण गाय चराने के लिए भी जाते थे रोज, जब कृष्ण निकल जाते थे, दूर तक गोपियां कृष्ण को ही देख रहे थे। उनका जो आंख है कृष्ण पे ही लगा था। और कृष्ण जब चले जाते हैं वो पूरा स्तंभित हो जाते हैं, जैसे एक मूर्ति हो जाता ना, ऐसा बन जाते हैं। उनका बुद्धि काम ही नहीं करता, अपना जो भौतिक कार्य है वो कर ही नहीं सकते थे। उनका जो रोज का जो गृहस्थ का कार्य है वो कंप्लीट कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि पूरा मूर्ति की तरह हो गए, स्टंड हो गए। ये संडे को संडे फीस्ट में श्याम सिद्धू जयदेव गोस्वामी का वर्णन कर रहे थे कि कैसे जयदेव गोस्वामी इतने महान भक्त थे जगन्नाथ के, जगन्नाथ का स्मरण करके इतने भाव में चले जाते थे, कैसे समय बीतता था उनको समझ में नहीं आता था। स्नान करने के लिए उनको 4-5 घंटा लगता था। अपना रोज का कार्य कभी समाप्त नहीं करते थे कृष्ण के स्मरण में। इसलिए गोपियां एक बार साथ में मिलके गोपियां एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं, हमको कृष्ण को हमारी जिंदगी से निकालना है, क्योंकि कृष्ण ऐसा घुस गया हमारे हृदय में, हमको कार्य करने को होता ही नहीं है।
जहां पे भी देखते हैं हम कृष्ण को ही देखते हैं। तो इसलिए गोपियां ध्यान करते हैं कृष्ण को उनके हृदय से निकालने के लिए, क्योंकि इतने प्रवेश कर चुके थे कृष्ण उनके हृदय में, और किसी चीज का चिंतन मनन बिल्कुल नहीं था उनको। तो इसलिए यहां पे उद्धव जी गोपियों का गुणगान कर रहे हैं। परपोर्ट: इन हिज बॉयहुड एट वृंदावन, लॉर्ड कृष्णा वॉज नोटोरियस एज अ टीजिंग फ्रेंड इन ट्रांसेंडेंटल लव टू ऑल द गर्ल्स ऑफ हिज एज। इसलिए जब कृष्ण वृंदावन में थे, कृष्ण प्रसिद्ध थे गोपियों का पैर खींचने के लिए, गोपियों के साथ बहुत मजा करते थे कृष्ण। His love for them was so intense that there is no comparison to that ecstasy, and the damsels of Vraja were so attached to him that their affection excelled that of the great demigods like Brahma and Shiva. तो गोपियों का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति इतना गाढ़ा था, इतना गाढ़ा था, उनका जो भाव है इतना इतना ऊंचा था, उनका जो रस है, प्रेम है कृष्ण के प्रति, किसी का भी तुलना उनके समान नहीं होता। ब्रह्मा और शिव जी का भी जो प्रेम है कृष्ण के प्रति इतना नहीं था। इसलिए ब्रह्मा भी आशा करते हैं गोपियों के चरण कमल का धूलि प्राप्त करने का, और शिव जी भी आशा करते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी बरसाना में पर्वत बनते हैं। बरसाना के 4 पर्वत हैं, वो ब्रह्मा जी के सर हैं। क्यों बनते हैं ब्रह्मा जी पर्वत? ताकि गोपियों का चरण धूलि मिले उनको, क्योंकि ब्रह्मा जी समझ गए गोपियों का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति हमारा तो कुछ भी नहीं है। मुझे लग रहा था मैं भगवान का भक्त हूं, मैं स्वयंभू हूं, आत्मभू हूं, मैं भगवान विष्णु के शरीर से आया हूं, पहला पुत्र हूं, पर गोपियों के देख के मुझे समझ में आ गया मेरा भक्ति कुछ भी नहीं। पूरा नम्र हो गए वृंदावन जाके। और शिव जी भी उनका इच्छा होता है गोपियों का चरण कमल का जो धूलि है मेरे सर पे आए। इसलिए नंदग्राम में जो पर्वत है वो शिवजी है, शिवजी का सर है, शिवजी वहां पे विराजमान है गोपियों का चरण धूलि प्राप्त करने के लिए। और हम देखते हैं उद्धव जी भी जब वृंदावन जाते हैं उनका भी यही आशा होता है। उद्धव जी का इच्छा है मैं यहाँ पे गुल्मलता के रूप में पैदा होना चाहिए वृंदावन में, घास के रूप में, ताकि गोपियां मेरे ऊपर चल सके। तो यहाँ पे उद्धव जी गोपियों के प्रेम का वर्णन कर रहे हैं, कितने पागल थे कृष्ण के लिए प्रेम में। Lord Krishna finally admitted his defeat before the transcendental affection of the gopis and declared that he was unable to repay them for their unalloyed affection. तो कृष्ण गोपियों के प्रेम के सामने हार जाते हैं। कृष्ण समझ जाते हैं गोपियों का जो प्रेम है मेरे प्रति, मैं उनको कुछ वापस दे ही नहीं सकता। आई एम कंप्लीटली इनडेटेड। उनका जो प्रेम का ऋण मेरे ऊपर इतना है, मैं ब्रह्म जो अनंत काल तक इनका जो ऋण है उसको चुका नहीं सकता। तो कृष्ण इतने प्रभावित होते हैं गोपियों के प्रेम से। इसलिए जब कृष्ण द्वारका में भी थे, उनका शादी उनके पटरानियों के साथ हुआ था, 16,000 पटरानियों के साथ। बस द्वारका में रहते हुए उनके रानियों के साथ सोते हुए कृष्ण स्मरण कर रहे हैं गोपियों का। रुक्मिणी जी के साथ सोते हैं, सत्यभामा के साथ सोते हैं, पर रात भर कृष्ण राधे राधे राधा रानी का नाम ले रहे हैं। और कृष्ण की जो पत्नियां हैं वो सोच रहे हैं अरे कृष्ण हमारे साथ हैं फिर भी हमारे साथ नहीं है। कृष्ण हमेशा वृंदावन में ही रहते हैं, क्योंकि इतना प्रेम था गोपियों को कृष्ण के प्रति। Although the gopis were seemingly anguished by the Lord's teasing behavior, when Lord Krishna would leave them, they could not tolerate the separation and used to follow him with their eyes and minds. हालांकि कृष्ण गोपियों के साथ बहुत मजा करते थे, बहुत कुछ होता था, पर इतना प्रेम था गोपियों का, जब कृष्ण चले जाते थे, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेन में, एक क्षण भी जब कृष्ण सामने नहीं थे उनको लगता था एक बहुत बड़ा युग बीत गया, कृष्ण के बिना क्या होगा। इसलिए जब कृष्ण जाते थे गाय चराने के लिए, वो अपने आंखों से मन से कृष्ण के पीछे पीछे चलते थे। They were so stunned by the situation that they could not finish their household duties. वो जो रोज का कार्य भी समाप्त नहीं कर सकते थे। No one could excel him even in the dealing of love exchange between the boys and girls. तो ये जो प्रेम है कृष्ण का और गोपियों का जो प्रेम है, इतना ऊंचा प्रेम है
ये प्रेम कभी किसी ने ये दुनिया में देखा ही नहीं है. इट इज सेड इन द रिवील्ड स्क्रिप्चर्स दैट लॉर्ड कृष्णा पर्सनली नेवर गोज बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ वृंदावन. इसलिए शास्त्र में वर्णन आता है कृष्ण कभी वृंदावन छोड़ के जाते ही नहीं है. इसलिए जब अक्रूर जी आके कृष्ण को लेके जाते हैं, वासुदेव रूप, कृष्ण के वासुदेव रूप को लेके जाते हैं, पर कृष्ण कभी वृंदावन छोड़ के जाते नहीं है. इतना प्रेम है गोपियों का, कृष्ण उधर ही रहते हैं. ही रिमेन्स देयर इटर्नली बिकॉज ऑफ द ट्रांसेंडेंटल लव ऑफ द इनहैबिटेंट्स. तो कृष्ण नित्य रूप से वृंदावन में रहते हैं. अभी भी कोई वृंदावन जाएगा जिसका प्रेम का भाव है, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन, वो कृष्ण को अभी भी देख सकता है. इवन तो he is not visible at present, he is not away from वृंदावन for a moment. इसलिए जब वृंदावन जाते हैं हम, हालांकि हम कृष्ण को देख नहीं सकते, पर हमको जानना चाहिए कृष्ण है वृंदावन में. कृष्ण निरंतर वृंदावन में लीला करते हैं. एक क्षण के लिए भी कृष्ण वृंदावन छोड़ के नहीं जाते. इसलिए अगर हम सही भाव से जाएंगे वृंदावन में, जो उद्धव का भाव था, शिवजी का भाव था, ब्रह्मा जी का भाव था, गोपियों के प्रति जो प्रेम है, गोपियों के पदचिन्हों में गोपियों से प्रार्थना करते हुए जाएंगे, तब कृष्ण का कृपा मिलेगा और एक्चुअली हमको वृंदावन का दर्शन होगा. टेक्स्ट 15 से हम कल कंटिन्यू करेंगे. हरे कृष्ण.